क्रिकेट के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन 1967 में क्या हुआ था, 74 में कैसे, 92 सब मालूम है एक शख्स को। एनसाइक्लोपीडिया। वो कौन है? डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैच लगाया हुआ है, मैच देख रहे हैं। मैच अच्छा लगाया हुआ, आपने हमें बताया भाई अपडेट क्या देख रहे हैं? क्या आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा? 7 विदाउट लॉस इन 2.2 ओवर। मुझे आज कुछ नजर आना शुरू हुआ है जो आपको शायद ना आ रहा हो। क्या? वही तो मैं जानना चाहिए। तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बताते नहीं आप हमें। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंडिया लॉस्ट द 15th टॉस और रोहित शर्मा बार टॉस हारे, सो न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट। पिच जो है वो यूज्ड पिच है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हुई थी, तो दिस मींस कि शुरू से ही ड्राई, लो एंड स्लो, तो इंडिया के स्पिनर्स को बेनिफिट करना चाहिए, लेकिन बैटिंग फर्स्ट वाज द ओनली थिंग जो न्यूजीलैंड को डू। न्यूजीलैंड का मैट हेनरी का, जिन्होंने 10 आउट किए हुए इस टूर्नामेंट में, बल्कि 5 आउट तो एक इनिंग्स में किए थे इंडिया के अगेंस्ट द मैच दे लॉस्ट इन दुबई, तो वो आज खेल नहीं पाए, उनकी नर्व इम्पिंज हो गई शोल्डर की, वो फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर सके, तो इट्स अ बिग ब्लो। 7 आउट ऑफ जो 11 जिन्होंने इंडिया को टेस्ट मैचेस में 3-0 हराया था, वो आज न्यूजीलैंड की टीम में है। और इंडिया जो है वो 12वां नॉकआउट खेल रहा है ऑफ द लास्ट 14 आईसीसी जो है टूर्नामेंट्स, तो दिस इज इनक्रेडिबल। जीते ये 3 है, न्यूजीलैंड जो है वो 8 खेल रहा है, जीते 1 है, सो इंटरेस्टिंग। और मैं जो आपको मेन बताना था कि इंडिया स्टार्टेड एज फेवरेट्स, बट न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट ऑन दिस पिच नाउ, ये लेवल होता जा रहा है मैच और इंडिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा टू अचीव द डिस्टिंक्शन। टीवीज के लिए एडवांटेज हो गया ये पहले बैट करना। तो कितने स्कोर में रिस्ट्रिक्ट कर ले इंडिया जिसमें वो चेस कर पाएगा? अब आप बताएं, क्योंकि ये बड़ी आपकी एग्जैक्ट देखिए इस पिच पे 255 to 265 जो है वो बड़ा डिफेंसिबल स्कोर है। 265 कुछ कम नहीं हो गया? नहीं, इस पिच के लिहाज से हम कर रहे हैं ना। सही। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल होगा कि रोहित शर्मा ने डिसाइड किया था 2022 में हारने के बाद T20 कि उन्होंने भी, इवन मॉर्गन ने जैसा 2015 में किया था, कि ये सेल्फलेस होके ये इन्होंने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया और ये बहुत तेज खेलते हैं टू गिव एन अर्ली एडवांटेज टू हिज टीम, और फिर विराट कोहली लेके चलते हैं। लेकिन आज रोहित शर्मा का रोल बदलना होगा उनको इस पिच पे। अब उनको लंबा खेलना पड़ेगा और शुभमन गिल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू स्कोर द रन्स। तो आई पर्सनली फील 250 to 265 बहुत तंग करेगा न्यूजीलैंड। उनके पास एक तो बिट्स एंड पीसेस पेसर्स हैं, आज वो भी खेल रहे हैं, शायद नेथन स्मिथ स्लो राइट आर्म मीडियम पेस करते हैं, ऑलराउंडर है हेनरी की जगह। मिचेल सैंटनर, डोंट फॉरगेट, इज द बेस्ट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इन द वर्ल्ड इन वाइट बॉल। और उनके साथ ग्रेसवेल दूसरे एंड से कैसे बॉलिंग करते हैं, तो आई पर्सनली फील 250-265। और नादिया के जो तासुरात हैं वो शेयर कीजिए ना नुमान भाई से। मुझे नुमान भाई को मैं बहुत पुराना जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल एक शहर से हम। इवेंट के बारे में तासुरात हैं नुमान भाई, मैं थोड़ा सा ना सारा बंदा पहले वार्म अप करता है, लैग स्लैग होता है, कंफर्टेबल होते हैं, फिर बात पे आते हैं, समझ जा कर हैं आप ज़ोहैब। अच्छा ठीक है। अब नुमान भाई, मुझे तो पता है क्या लग रहा है कि जैसे कि रिश्ता हमारे घर में हुआ हो, फंक्शन कहीं और हम ऐसे ना छत से देख रहे हो, ईमान से मजा ही नहीं आ रहा, दिल खराब हो गया, इंटरेस्ट लोगों में ना बिल्कुल खत्म हो गया, बिकॉज ये हमारा इवेंट था, ये हमारी सीरीज थी, इधर होनी चाहिए थी, हमें वहां होना चाहिए था। अब देखें क्या हो गया, लग ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा। नादिया, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, हो ऐसे ही रहा है, एहसास क्रिकेट पैशनेट को ऐसे ही होगा। लेकिन आप एक चीज इससे भी ज्यादा डैमेजिंग हो चुकी है, ये सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस या पाकिस्तान में ना होना या इंडिया का फाइनल खेलना इन दुबई, ये तो हर्ट किया ही किया है, लेकिन अब हमारा वैसे भी अवाम का डिस्कनेक्ट हो गया हमारी पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि ना कोई स्टार कास्ट है, ना कोई उनमें कॉन्फिडेंस है, ना उनकी परफॉर्मेंस पे कोई क्रेडिबिलिटी है, जिसकी वजह से अब तमाशाई देखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान की टीम को। एक सीरियस कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट को कि टाइम हैज कम, इधर वो कंसीड कर जाएं जैसे हॉकी और स्क्वॉश में हुआ था, या फिर इसको रीबिल्ड करें, रीस्ट्रक्चर करें, जैसा ये बड़ी टीमें कर रही हैं। लेकिन आपको ऐसे आप, हाँ थैंक यू सो मच, देखा ये स्टेना तो फिर कॉम्प्लीमेंट भी आता है। नुमान भाई, कोई ऐसे 1-2 नाम जो आप कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनसे आपका दिल खराब हुआ कि यार ये बेहतर रोल अदा कर सकते थे सीरीज में और गड़बड़ हुई? देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो मैं विंडिकेट कर दूंगा, उनका तो कसूर नहीं है। मैं सिर्फ मोहम्मद रिजवान को इतना क्रिटिसाइज जरूर करूंगा कि व्हाई डिड ही एक्सेप्ट अ टीम जो कि बैलेंस्ड ही नहीं थी, ठीक है।
और आकिब जावेद जो कि एज हेड कोच हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी है लेकिन लेके भी उन्होंने रिटेन किया है अपना ऑफिस। सो आई पर्सनली फील कि ये डिजास्टर था। जिस किस्म का टीम कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल इम्बैलेंस टीम थी, रिगार्डलेस ऑफ कि लड़कों में एबिलिटी है या उनका स्किल सेट कैसा है। सेकेंडली, जब तक आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जब तक आप रेलेवेंट प्रोफेशनल्स नहीं लेके आएंगे फॉर जॉब्स, यू आर नाउ बाउंड टू डिसइंटीग्रेट, यू आर ऑलरेडी इन टोटल डिसअरे। क्या बात है, इतना एक्सपीरियंस है नुमान भाई के। देखिए मेरा मसला भी बता दिया, सोल्यूशन भी बताया जो उनके हिसाब से होना चाहिए। जा रहे हैं वो, कुछ सुन थोड़ी रहा, कुछ सुन नहीं रहा बस उनकी। क्यों? हाँ, कब से बता रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। सुनने वाले हैं जरा। माइक का प्रॉब्लम हो गया कुछ? माइक का प्रॉब्लम नहीं, जिनको बता रहे हैं ये। अच्छा, मैंने कहा माइक का मसला हो गया। नहीं, वो वाला वो तो कोई किसी की भी नहीं सुन रहा। बिल्कुल। अच्छा, आज के मैच में कौन कौन से आप समझते हैं बॉलर्स, क्योंकि देखे पिच तो फास्ट ट्रैक नहीं है, शामी ठीक है, अच्छा लाइन लेंथ पर अगर रखेगा तो फिर चलेगी बात, लेकिन जडेजा और आपका पांड्या यानी ये परफॉर्म करेंगे तो फिर इंडिया रिस्क कर पाएगा, अदरवाइज न्यूजीलैंड ये मैच निकाल जाएगा। देखिए न्यूजीलैंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रचिन रविंद्रा की जो फॉर्म है इन द लास्ट, इसने 31 सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेले हैं अपने करियर में, 500 किए हैं और 5 के 5 जो हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आए हैं। और अभी उसने हार्दिक पांड्या को एक स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ पे छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर से। ही ऊजेस कॉन्फिडेंस। तो आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे जो मैं समझता हूँ आज जो रोल प्ले करेंगे स्पिनर्स में, वो एक तो वरुण चक्रवर्ती हैं, बिकॉज वो डिफरेंट ग्रिप्स के साथ अपनी डिफरेंट वैरायटी जो है वो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्लो और लो की गेंद फंसेगा। पहली 2 गेंद ना यहाँ पे सीम हुए थे, दैट शोड कि स्पिनर का गेंद यहाँ पे फंसेगा इस पिच पे और वो डिफिकल्ट टू नेगोशिएट होंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पे कुलदीप यादव का आज रोल होगा इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, दोनों एक किस्म के बॉलर्स हैं स्लो लेफ्ट आर्म, वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं, इकोनॉमी बेस्ड बॉलिंग कर सकते हैं, बट विकेटें जो है लेने का काम वो चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का होगा ऐसी पिच पे। सही। अच्छा, मैच की तो हम बात करते रहेंगे, फिर पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर मैच की बात करेंगे। ये अभी बातचीत चल रही है सीनियर प्लेयर्स में, और आपने भी देखा होगा हफीज ने बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया। वो एक जगह पैनल पे बैठे हुए थे, उनके साथ शोएब अख्तर भी बैठे थे। शोएब अख्तर ने बड़ा बोल्डली बोला कि मुझे बात ही नहीं करनी पाकिस्तान टीम के बारे में, मैं अगर मुझे यहाँ पेड बुलाया ना होता मैं तो आना ही नहीं था, मैंने बात ही नहीं करनी। मैंने ऐसे कभी सुना नहीं, इतना डिसहार्टेड और इतना ब्लंट होके कि प्लेयर्स बोले, सीनियर प्लेयर्स बड़े बोल रहे हैं, फिर कुछ और भी कि जी मैम बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ, हमारा करियर कैसे खराब हुआ। हफीज ने भी कहा नुमान भाई कि ये जो कहते हैं कि हमारे सीनियर्स बहुत स्टार थे, बहुत जबरदस्त थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे, लेकिन कोई आईसीसी इवेंट नहीं जितवाया 90s के बाद इन्होंने, तो इस पर शोएब जरा उनको बुरा भी लगा। ऑब्वियसली, और हमने कहीं ये भी सुना कि इंडिया से 73 मैच भी वो जीत गए, वो ऐसी बात नहीं थी। बट लेट मी टेल यू वेरी कैंडिडली कि ये बड़ा मिक्स सी चीज है। 90s के जो क्रिकेटर्स थे ये रॉलिकिंग सुपरस्टार्स थे, आइकॉनिक थे, और वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करते थे और कम्पिटिटिव थे और परफॉर्म करते थे इंडिविजुअल बेसिस पे, फ्लेयर एंड फ्लेबॉयंस के साथ। तो अगर ये कहना कि इनको देख के रगबत नहीं आई अगले प्लेयर्स को, तो वहां पे मैं हफीज से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि ये वाकई रोल मॉडल तो मैं इनको नहीं कहूंगा जो हरकत हुई 1990s में, जहां पे बॉल टैंपरिंग थी, जहां पे मैच फिक्सिंग थी, जहां पे करप्शन थी, जहां पे रिबेलियन थे। आपके तो 4 साल में 5 कप्तान चेंज हो गए थे। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि इन प्लेयर्स से आप इनकी स्किल्स का डिस्क्रेडिट नहीं आप इनको कर सकते। और क्रिकेट अट्रैक्ट होती थी, लोग अट्रैक्ट होते थे द वे दे प्लेड, चाहे वो वसीम अकरम थे, चाहे वो वकार यूनुस थे, सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, राशिद लतीफ थे, सो लिस्ट मूव्ड ऑन, सईद अनवर थे, इंजमामुल हक थे। सो ये कहना कि इंस्पायर नहीं किया इन लोगों ने, क्रिकेट स्किल्स के लिहाज से तो इन्होंने बहुत इंस्पायर किया, लेकिन जो एम्बिग्विटी है वो मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स नहीं जीते, ये मेजर सीरीज जो मैटर करती थी वो नहीं जीते, और उसके बाद इनको एक गोस्ट ऑफ मैच फिक्सिंग जो है वो इनको चेज करता रहा, चाहे वो जस्टिस कयूम की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, तो इनकी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज हो गई। बिल्कुल। तो अगर आप ये कहें कि इस वजह से ये इंस्पिरेशनल नहीं है, एंड प्रोबेबली हमने क्योंकि डेटरेंस क्रिएट नहीं की थी, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की थी जस्टिस कयूम रिपोर्ट, तो हमने फिर वो सिक्वेंशियली देखा। 2010 में हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ मोहम्मद आसिफ का, सलमान भट्ट का और मोहम्मद आमिर, वो इनक्रेडिबल लोग थे, टॉप फॉर्म में थे उस वक्त, गोल्डन टाइम था उनके करियर का। तो आई पर्सनली फील कि हाँ 1990s का एक और आर्गुमेंट चल रहा है कि ये लोग एक सिक्लिकली क्रिकेट बोर्ड में पॉलिसी मेकिंग में और जॉब्स पे आते हैं,
और पिछले 15-20 साल से यही चेहरे नजर आते हैं। सो उसमें आप कह सकते हैं कि अगर हम इनका रिव्यू करें, परफॉर्मेंस रिव्यू करें, व्हाट हैव दे गिवन बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, तो वो एम्बिग्वियस हो जाता है। तो टीम में तो पॉलिटिक्स, इसका मतलब शुरू से ही हम 30 साल से देख रहे हैं इसका। जावेद भाई को लेके आ गए, जावेद भाई को निकाल दिया, राशिद लतीफ को निकाल दिया, फिर वो हलफ ले लिया एक प्लेयर के खिलाफ, यूनिस खान के खिलाफ। तो इसका मतलब है जो उनको मिला जूनियर्स को, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वही लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। टीम में पॉलिटिक्स सन 1948 से है, जब बीसीसीपी बना था। जो पहले कैप्टन थे हमारे मियां मोहम्मद सईद, वो आईपीसी ऑफिसर थे, और उन्हीं की बेटी ने ये आपका लोगो भी पहला डिजाइन किया था, शाहीन इकबाल का, शाहीन और क्रासेंट, और वो फजल महमूद उनकी शादी हुई थी उनके साथ। लेकिन अब्दुल हफीज कारदार, it is reported and with अपना responsibility I am telling you कि he went to Major Skandar Mirza, then the Secretary Interior, इंग्लैंड के टूर 1954 से पहले, और उन्होंने कहा अगर मियां सईद कप्तान जाएगा तो फिर आप वीजा ना इशू करें इनको। और उसके बाद इतनी पॉलिटिक्स रही, इतने डिजर्विंग लोगों को बाहर किया गया, रीजनल पॉलिटिक्स थी, सिटी की पॉलिटिक्स थी, तो हालांकि एमेच्योर स्पोर्ट भी थी, लेकिन आपकी ये सियासत हमेशा रही, मेरिट आपका कभी फॉलो नहीं हुआ, नेपोटिज्म हमेशा रहा, सिस्टम्स आपने नहीं बनाए, इंस्टीट्यूशनलाइज आपने क्रिकेट बोर्ड को नहीं किया। आज भी क्रिकेट बोर्ड खड़े होके ये नहीं बता सकता कि ये ऑटोनमस चलना है, सेमी ऑटोनमस चलना है, कॉर्पोरेट तरीके से चलना है, या ये गवर्नमेंट का इदारा है, कैबिनेट डिवीजन के नीचे है, पेट्रन की वजह से, तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। और मैं वही बार बार आपको कहता हूं कि कट फॉर रोल लोग नहीं हैं, ना लोअर लेवल पे क्रिकेट में है। फिर आपने डिसेंट्रलाइज आपको क्रिकेट दोबारा करनी पड़ेगी, पीसीबी ने सेंट्रलाइज कर ली। क्या बात। और डिसेंट्रलाइज, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज आप करेंगे तो ये जो लोकल चाचे होते थे, जो पैशनेट होते थे, वो मैं मानता हूं कि बर्फ पे 500 रुपए तो शायद खा जाएंगे डेली भी, लेकिन वो कम से कम अपने क्लब्स के लड़कों को जानते थे, तो वो अपनी सिटी और रीजनल टीम्स में 2-3 टॉप के लड़के दे रहे। फिर हमने ब्लंडर किया जो हमने डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए। डिपार्टमेंट्स जब पहले वाले, अब तो दोबारा आ गए हैं, लेकिन अब कोई और माइंडसेट से आए हैं, वो